हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ब्रजेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये आपसे मैं आशा करता हूँ। और जितनी कक्षा मैंने पहले लिया और उन पर आप अच्छे से धीरे धीरे करके आप मेहनत कर रहे होंगे, ये एक अच्छे स्टूडेंट की ये निशानी होती है। और हम इसी सहारे हैं कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आप कुछ बेहतर धीरे धीरे सीखते जाओ और लास्ट में कुछ नया करके हम आपको अच्छे से जितवा जाएं, हाई स्कूल टॉपर बना जाएं, हाई स्कूल में अच्छे अंक दिला जाएं। तो ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 करके हम बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे और आप भी करोगे। तो आपसे वादा रहा कि सभी लोग 7 बजे जरूर जुड़ेंगे। आज सभी लोग आ जाइए एकदम समय पे। आइए हम सवालों पे चलते हैं बढ़िया से, ध्यानपूर्वक सभी सवालों को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने जो पुरानी कक्षाएं लिया उनसे फिर हटके कुछ सवाल हैं आगे करके। तो आइए हम सवालों पे चलते हैं। क्या चैप्टर का नाम था? प्रश्नावली 3.1 में चल रहे थे। हमने कुछ सवाल किया था दोस्तों। और आज की बात करें, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसे बात करने वाले हैं। तो आइए सवालों पे सीधे चलते हैं। बात करें अगर सवाल नंबर 9, हमने कुछ सवाल पहले किया है। इसके पहले आपने उन कक्षाओं को जरूर देखना। जो साथी आज इसमें जुड़ेंगे, डायरेक्ट आएंगे, तो पिछली कक्षाओं को आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको धीरे धीरे करके पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। सिंपल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। क्या साथी हमने उसमें सारी बातें हम देखा था? क्या एक बार मैं फिर से बता दूं आपको? देखिए साथी, हमने बताया था कि अगर ए और बी के मान बराबर नहीं होते तो उसमें हल कैसा होता है? उसमें हल होता है अद्वितीय हल होता है। अगर ए और बी के मान बराबर ना हो तो अद्वितीय हल होता है और संगत रेखाएं हो जाती हैं, संगत हो जाता है। संगत जानते हो ना, संगत हो जाता है। और सेकंड बात में हो जाता है, रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदित हो जाती हैं। दूसरी कंडीशन कहती है अगर ए और बी दोनों संख्याएं बराबर हैं, ए की संख्या और बी की संख्या दोनों बराबर है और सी नॉट इक्वल में है, तो उस कंडीशन में जानते हो साथी क्या होता है? सबसे पहले हल कैसे होते हैं? इसमें कोई हल नहीं होता है और असंगत होते हैं और रेखाएं कैसी बनती हैं? समांतर रेखाएं बनती हैं। ठीक है साथी। आगे अगर बात करते हैं तीसरी लाइन में, अगर तीसरी बात करें, तीसरी कंडीशन कहती है जिसमें A1/A2, B1/B2 इक्वल C1/C2, जिसमें सभी मान बराबर होते हैं। उसमें आप साथी जानते हैं कि उसमें सभी जब बराबर होते हैं तो उसमें क्या होता है? अनेक हल होते हैं। हल कैसे होते हैं? अनेक हल और संगत होते हैं। ठीक है साथी। और बात करें रेखाएं कैसी? समपाती रेखाएं होती हैं। तो हम सीधा सवालों की ओर चलते हैं। हम 2-3 बार बता चुके आपको, ताकि दिमाग में बैठते जाए सारी बातें। सवाल नंबर फर्स्ट कहता है 3x - 5y +8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 में हमें करना क्या है साथी? सिंपल करना है। इसको समीकरण 1 मान लेना है, ये वाले को। इसको साथी समीकरण 1 मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है साथी, इसको समीकरण 2 मान लेना है। इसमें हम करेंगे क्या? फर्स्ट वाले सवाल की बात कर रहे हैं, पहले नंबर सवाल की। इसमें सिर्फ इतना बताना है कि यह रेखाएं कैसे बनेंगी। क्या प्रतिच्छेदित होंगी? क्या साथी समांतर रेखाएं होंगी? क्या साथी या तो फिर समपाती रेखाएं? मैंने बताया है जब ए और बी के मान बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेदित हो जाएंगी, आपस में काट देंगी। मैंने बताया जब ए और बी के मान बराबर होंगे तो समांतर चली जाएंगी। अर्थात जैसे ट्रेन की पटरियाँ आपने देखा होगा, गैप उनका सेम होता है। आप कितनी दूरी तक करते हो डिपेंड ये करता है, और सभी दोनों पटरियाँ हमें समान चली जाती है। ठीक है साथी। और मैंने बताया तीसरी कंडीशन में रेखाएं समपाती। आप कह सकते हैं साथी समपाती का मतलब क्या होता है? आप एक निश्चित दूरी में जब लगातार तय करते हो दूरी, वहीं पर आ जाते रहते हो, आते जाते उसे कहते हैं समपाती रेखा। बात क्लियर है साथी। आइए हम सीधे सवालों की ओर चलते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप सारी बातों को अच्छे से करोगे और अच्छे से काम करने वाले हो। ठीक है साथी। आइए देखते हैं। तो आप लिखोगे समीकरण, अगर हल करें लिखोगे समीकरण
एक में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर आइए साथी देखते हैं। मैंने आपसे बता चुका हूं कि जब किसी दो पार्टिकुलर चीज़ों में हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है आप जानते हैं, जो सेम संख्या होती हैं वो कट जाती हैं और जो सेम नहीं होती वो क्या एक दूसरे क्या हो जाती हैं, इक्वल में आ जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं a1x है, इधर 3x है, तो क्या x से x कैंसिल होगा? आप देख सकते हैं ये x है, यहाँ पर x है, क्या सेम टू सेम ये कट जाएगा, शेष बचे क्या? आप कह सकते हैं a1 बराबर क्या आ जाएगा? a1 बराबर, मैं थोड़ा कलर थोड़ा सा देख लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा। a1 बराबर कितना हो जाएगा साथी? 3। इसी प्रकार b1 बराबर कितना हो जाएगा साथी? -5। इसी प्रकार c1 बराबर कितना हो जाएगा साथी? c1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस में अचर पद होता है। और फिर समीकरण सेकंड में अगर बात करें तो a2x, आप a2x ये अगर आप कह सकते हैं x इधर है और x यहाँ पे है, समीकरण सेकंड में ये कटेगा, सेम है। आपको a2 कितना आ जाएगा साथी? a2 आ जाएगा 7। b2 कितना आ जाएगा साथी? अब b2 आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। आप कहोगे c2 कितना आएगा? -9। अब यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर फार्मूले में उसको पुट कर देते हैं, किसमें? आप कहोगे a1 अपान, तब यहाँ पे लिखें तब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। इसमें क्या करेंगे साथी? इसमें सभी मानों को एक बार पुट करके देखते हैं। तो आप कहोगे a1 कितना है? 3 अपान 7 इक्वल b1 कितना है? आप कहोगे -5/6 है, b2 6 है, c1 कितना है साथी? आप कहोगे 8 है, c2 कितना है? -9 है। हमको क्या देखना होता है? हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है साथी कि पहले वाला क्या इक्वल में आ रहा है, पहले देखना पड़ता है। पहले देखना है। आप 3/7 -5/6, क्या ये दोनों आपस में बराबर है साथी? आप कहोगे बराबर तो नहीं है, तो क्या ये नॉट इक्वल में हो जाएगा फिर? अगर नॉट इक्वल में, मैंने बताया है आपसे, दो पार्टिकुलर a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 दोनों नॉट इक्वल में है, तो क्या रेखाएं कैसी होंगी? कैसी रेखाएं होंगी? मैं कह सकता हूँ साथी ये क्या होगा? अतः ये कैसी बन जाएंगी? प्रतिच्छेदित। क्या हो जाएंगी साथी? प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखाएं आप बोलोगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या साथी समझ में आया? मैंने बताया जब a और b बराबर ना हो तो कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदित। अगर मैं आपसे यहाँ पर हल पूछ लूँ, क्योंकि एक सवाल में हम सारी चीज़ देख लेते हैं, आपसे मैं पूछूँ हल कैसे होंगे, आप कहोगे सर इसमें हल तो अद्वितीय हल आएगा, आपने बताया। अच्छा बताइए इसमें संगत होगा कि असंगत होगा? आप कहोगे सर इसमें तो संगत हो जाएगा। ठीक है, आगे चले सवाल पे। आप कहोगे सवाल नंबर सेकंड देख लें, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखें। लिखा है, क्या लिखा है? 4x + 3y - 7। 4x सेकंड सवाल है, 4x + 3y - 7 इक्वल में 0। क्या सवाल यही है साथी? देखें साथी, 4x + 3y - 7 इक्वल में 0। 12x + 9y, 12x + 9y, फिर क्या साथी है? देखें फिर क्या है? 21 है, इक्वल में 21 है, इक्वल में 21 है। ठीक है साथी, देख लेते हैं एक बार क्या हमारा सवाल एकदम करेक्ट है।
पहले देख ले, मिला लेते हैं एक बार, क्योंकि सवाल अगर गलत हुआ तो सब गलत हो जाएगा हमारा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड वाला देख लेते हैं, एकदम सही है। ठीक है, आइए सीधा हल करते हैं। इसमें क्या बताना है, रेखाएं बताना है। क्या बताना साथी, रेखाएं। आप कहोगे साथी इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। आप वो कैसे, इससे तो अंदर ही है, इसको अंदर करना पड़ेगा। आप कहोगे 12x प्लस 9y माइनस का 21 इक्वल में 0, समीकरण 2। अच्छा अब साथी सब कुछ समझ गए आप लोग। ये तीसरी क्लास एक तरह से होने वाली है, जिसमें आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि A1 और A2, B1, B2, C1, C2 का मान कैसे निकालते हैं। क्या उस स्लाइड में मुझे लिखना पड़ेगा? आप साथी लिख सकते हैं कि नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट बताया जाए क्या जी। आप कहोगे A1 का मान यहाँ पे सिर्फ 4 आ जाएगा, A1 बराबर 4, फिर B1 बराबर 3, फिर C1 बराबर -7। क्या साथी यही आएगा? बिल्कुल करेक्ट है। आइए बात करते हैं आगे। आपको अगर A2 की बात करें, A2 आपके पास आ जाएगा 12, B2 कहोगे 9 आएगा 9, C2 आप कहोगे माइनस का 21 आ जाएगा 21। क्या साथी इसको रख सकते हैं सीधा? आप कहोगे तब रखोगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। क्या साथी इसमें रखेंगे? आप कहोगे A1 का मान कितना है, 4 है अपॉन 12 इक्वल में B1/B2 3/9, C1/C2 -7/-21। क्या यही है? आप कहोगे 4 एकम 4 4 3 12 1/3 बराबर 3 एकम 3 3 3 का 9 1/, आप कहोगे 1/3 माइनस माइनस प्लस 17 21, आप कहोगे 1/3। अरे साथी क्या बात कर चुके, आइए देखते हैं। आप ये तो सभी बराबर हो गए, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। एक कंडीशन क्या मैंने आपको बताया है, क्या मैंने आपको बताया है कि इस कंडीशन में सबसे पहले क्या हो जाती हैं, संगत हो जाते हैं। दूसरी बात हल कैसे होते हैं, अनेक हल हो जाते हैं। तीसरी बात रेखाएं कैसे आती हैं, रेखाएं समांतर हो जाती है। कैसी? समांतर हो जाती है। तो आप कहोगे समांतर रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। बात क्लियर हो रही है? क्यों साथी? रेखाएं कैसी हो जाएंगी? रेखाएं कैसी? समांतर, समांतर रेखा। ठीक है साथी, क्या आगे चले फिर? क्या आगे चले? क्या मैं एक सवाल आपके लिए होमवर्क दे सकता हूँ इसको? क्यों साथी? अरे ऐसे ही करना है। क्या साथी इसको होमवर्क ले सकते हैं आप? होमवर्क में कोई किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही लगाना है। क्या कर सकते हैं साथी? आइए नेक्स्ट पे चले फिर, आइए चलते हैं। देखे साथी, क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y - 12 इक्वल 0, 12y प्लस 20 बराबर 8x, 8x है, संगत या असंगत है? ओ साथी इसमें जानते हो क्या बताना है? बताना सिर्फ इतना है कि क्या ये संगत है कि असंगत है। क्या सीधा कर ले इसको? आइए बात करते हैं। क्या इसको हम लिखते हैं इधर, देखें आप लोग, ये है 4x, देखिए ध्यान से, आप कहोगे यह है 4x, लिखते हैं 4x माइनस 5y माइनस 12 इक्वल 0। क्या समीकरण फर्स्ट मान लें। फिर क्या है साथी? 10x प्लस 10, हाँ साथी ये 10y है। इधर देखें क्या है, ये 10y है। फिर साथी क्या है? प्लस 20 है। क्या है? प्लस का 20 है। फिर क्या है? इक्वल में 8x है, इक्वल में 8x है। आप कहोगे ये तो बनाया समीकरण था, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया हमने। क्या इसको बना लिया जाए? x को पहले लेके आते हैं, 10y को इधर लेके आते उठाकर, इधर 8x है, 10y को उठा करके इधर फेंक दे। क्या 10y उठा के इधर फेंक दे क्या? आप कहोगे जी साहब जी। अब 20 बराबर 8x माइनस 10y, क्या यही होगा? क्या आप इसको पहले लिख सकते हैं 8x को, 8x माइनस 10y इक्वल, अब 20 को क्या इधर ले सकते हैं साथी? क्या 20 को अंदर ले सकते हैं? -20 हो जाएगा। समीकरण 2 बराबर में
बराबर में 0 समीकरण 2 हो जाएगा। आप कहोगे, लिखोगे समीकरण एक में a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या करने पर साथी? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। ये तो आपको रट गई होगी, ये लाइन ना आपको रट गई होगी, मैं बार बार लिख रहा हूँ इसीलिए, ताकि दिमाग में जहन में उतर जाए साथी। आप कहोगे a1x है, आप कहोगे सभी फर्स्ट में तुलना कराओ, x कैंसिल, आप कहोगे a1 बराबर कितना आएगा निकल के, बताएंगे साथी? a1 बराबर कितना आएगा? a1 बराबर आएगा कितना? आप कहोगे 4 आ जाएगा। b1 बराबर कितना आएगा? -5 आ जाएगा। c1 बराबर कितना? -12 आ जाएगा। फिर a2 बराबर कितना? आप कहोगे a2 बराबर साथी a2 बराबर कितना? 8 आ जाएगा। b2 बराबर कितना? -10। c2 बराबर कितना साथी? आपको -20। कितना? -20। क्या रख ले इसको? सीधा रख लेते इसको। आप कहोगे तब रखें इसको फार्मूले में a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसमें रखो। रख करके इसमें देखते हैं a1 का मान कितना है? 4 है, 4/8। फिर b1 का मान कितना है? -5/-10 इक्वल, फिर -12 -12/-20। आप कहोगे साथी 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगा इक्वल, माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10, 1/2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 से क्या भाग करते दोनों? 4 से। देखो साथी 4 तिया 12, 4 पंचे 20। अब 4 तिया 12, 4 पंचे 20। मैंने क्या बोला? आपको पहली स्लाइड देखना है, पहली आपको देखना है ए और बी देखना है, क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? तो मैंने आपसे बताया है कि अगर दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, आप कहोगे सर ये तो बराबर है, ये तो बराबर नहीं है, 1/2 के बराबर 3/5 आ रहा है। तो क्या मैंने आपको ये बताया साथी? देखिए इधर, क्या साथी मैंने आपको ये बताया है कि इस कंडीशन पे जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो, तो उसमें हल कैसा होगा? कैसा हल साथी होगा? आपको कोई हल नहीं होगा। सेकंड, संगत होगा या असंगत होगा? साथ ही असंगत होगा, खाली एक ही कंडीशन होती है जिसमें असंगत बताता है। तीसरी कंडीशन रेखा है कैसी? समांतर रेखा है। कैसी? समांतर रेखा है। तो आप कहोगे अतः असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। क्या साथी को सभी बात मेरी समझ में आ रही है सबको? क्या मेरी सारी बातें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है साथी? क्या आगे सवाल भी चले? सबको बात क्लियर हो रही है? आइए देखते हैं फिर आगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 12 कहता है यदि समीकरणों के निकाय kx - 5y = 2, 6x + 2y 7, फिर उसका कोई हल नहीं है, तो का मान कीजिए, तो का मान ज्ञात कीजिए। इसने बोल दिया साथी, क्या बोलिए? देखो इसको पढ़ो, इसको साथी पढ़े। देखो साथी एक बार इधर नजर देखें, इसको पढ़े। क्या साथी इसने बोला है कोई हल नहीं? इसने पहले बता दिया कि इसका क्या है? कोई हल नहीं है। तो कोई हल की कंडीशन क्या है? क्या इससे पहले क्या मैंने इससे पहले बताया आपको? जब a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल हो और नॉट इक्वल में c1/c2 हो। बस सिंपल सी बात है। क्या पता करना है साथी? क्या पता करना है? क्या कोई हल नहीं है तो का मान ज्ञात कीजिए। क्या साथी इसमें k का मान पूछ रहा है?
क्या साथी एक बात बताएं, क्या इसमें के का मान पूछ रहा है यहाँ पर? मेरे ख्याल से तो के का यहाँ पर के होना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से साथी यहाँ पर के होना चाहिए। शायद कुछ लिखने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर के साथी होगा के, किसका मान पूछ रहा है? के का मान। किसका? के का मान। किसका पूछा है? के का मान आपको बताना है। के का मान कितना होगा? आइए देखते हैं। आप कहोगे साथी कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए लिखा है के एक्स माइनस 5y इक्वल में 2। क्या साथी इसको 2 को अंदर नहीं लेके जा सकते? जा सकते हैं सर। के एक्स माइनस 5y माइनस 2 इक्वल में 0 समीकरण 1 कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए साथी 6x प्लस 2y मिलेगा 6x 2y माइनस 7 इक्वल में 0। क्या समीकरण 2 कर सकते हैं साथी? आप जी सर आप कहोगे इधर देखें, हमने इस समीकरण को क्या कर दिया? 7 को अंदर लेके आए बस सिंपल। हमने जब यहाँ पे लिखा है कि 7 को अंदर लेके आए बस। आइए देखते हैं। तो आप कहोगे क्या यहाँ से क्या मुझे वही स्लाइड लिखनी पड़ेगी? इससे पहले मैंने लिखा समीकरण फर्स्ट में क्या करवाने पर, समीकरण फर्स्ट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से, तथा समीकरण सेकंड में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर एक समीकरण फर्स्ट से अगर सब फर्स्ट देखें तो a1 बराबर k और b1 बराबर आप कहोगे -5, c1 बराबर आप कहोगे -2। क्या साथी यही हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है। अब a2 कितना होगा? a2 आपका 6, b2 2, c2 -7। क्या यही होगा साथी? आप जी सर यही होगा। अब क्या एक बार रखें क्या इसको? तब किसमें रखेंगे? के अपान 6 बराबर -5/2 बराबर नॉट इक्वल -2/-7। आप कहोगे सर क्या सर आपने नॉट इक्वल में डायरेक्ट क्यों रख दिया? अरे भाई उसने बोल दिया ना, देखो उसने बोल दिया है कोई हल नहीं है। क्या बोला है? उसने बोल दिया है इसका कोई हल नहीं है। अगर इसका कोई हल नहीं है तो सिंपल सी बात है, क्या मैंने लिखवाया कंडीशन a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसमें असंगत, कोई हल नहीं और रेखाएं समांतर लिखवाया। इसने बोल दिया तो हमने वैसा कर दिया, सिंपल सा। तो यहाँ पर अगर बात करें क्या हमसे इसमें क्या निकालने की बात बोल रहा है? हमसे इसने बोल दिया है कि आप निकाल के दिखा दीजिए। क्या निकाल के दिखा देना है? के का मान। तो 2 पार्टिकुलर जो बराबर में उनको उठा लीजिए, सिंपल 2 पार्टिकुलर को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखोगे के अपान 6 इक्वल में -5/2। फिर ये गुणा कर दें, इसका इसमें 2 के बराबर 6×5 30। कितना आएगा साथी? 30। 2 इसमें आ जाएगा -30 बटे में कितना? 2 से काटो कितना आएगा? -15। आप कहोगे आंसर मिलेगा के बराबर -15। क्या कोई दिक्कत आई साथी सबको? क्या कोई दिक्कत इस सवाल में आई? हमने 2 को बराबर किया, 3 गुणा किया, 6×5 30, -30 माइनस है ऑलरेडी है। उसके बाद फिर 2 एकम 2 के हो जाएगा, 2 इसके इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 2 से काटोगे -15। कोई दिक्कत किसी को आई? ओके साथी, सब कुछ चल रहा ठीक ठाक ना? आगे चले, फिर आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अनंत हल होगा? के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अनंत हल होगा? अच्छा इधर देखो साथी, इधर देखिए एक बार, इधर साथी देखिए,
जैसे बोल दिया था का कोई हल नहीं है तो का मान ज्ञात कीजिए, के का मान निकालना तो हमने निकाल दिया। ठीक है साथी, ये कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं आगे क्या है। किस मान के लिए निम्नलिखित सभी युग्म अनंत हल होगा। अनंत हल में क्या होता है साथी, सब बराबर होंगे। क्या होंगे, सब बराबर होंगे। देखना इधर, इसको अंदर लेके जाओ, इस 4 को अंदर लेके जाओ। 2x + 3y - 2 = 0, समीकरण 1। फिर क्या करेंगे, k + 2x + 6y बराबर क्या 2k को अंदर लेके जाए, 2k + 4 को। साथी एक बार देखें, क्या 2k + 4 को अंदर लेके जाए? जी साथी बिल्कुल, 2k + 4 इक्वल में 0, समीकरण 2। क्या लिख दें इसमें, क्या वही चीज लिख दें? जी वही तो लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट में a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर आप कहोगे साथी, आप कहोगे कि यहां पर से a1 का मान 2 निकल आया, 2। क्या कलर चेंज कर ले साथी, a1 का मान 2, b1 का मान कितना 3, c1 का मान -4, a2 का मान कितना k + 2, b2 का मान कितना 6, c2 का मान -2k + 4। ये निकल के आएगा। क्या आप इसको रख सकते हैं तब a1/a2 b1/b2 = c1/c2। इसमें आप इस फार्मूले में रख सकते हैं सीधा, बिल्कुल सब रख सकते हैं। आप कहोगे 2 आएगा, a1 का मान 2 आएगा, 2/k + 2 इक्वल में आप कहोगे b1 का मान 3/3/6 आ जाएगा, इक्वल में c1 का मान -4 है, -4/- क्या, बहुत ध्यान समझना, इसका मान क्या है, माइनस कोष्टक के अंदर 2k + 4। बात क्लियर है सभी साथी को, बात क्लियर है ना। आप कहोगे यहाँ पर थोड़ा से हमको अच्छा पता क्या करना है, क्या पता करना है, अरे भाई के का मान निकालना है तो किसी 2 पार्टिकुलर को ले लेते हैं, चाहे इसको ले लो, चाहे 2 इनको ले लो, चाहे इनको ले लो, 2 को लेना है। तो आप एक बात बताइए सर, बात बताइए, क्या इनको उठा लें हम? जी भैया उठा लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत है क्या साथी, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए देखते हैं। तो आप 2/k + आपको 2 इक्वल में 3/6। क्या साथी इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं क्या? 3 1 कम 3 3 दूना 6, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सर। अब 2/k + 2, 3 1 का 3 और 3 दूना 6। क्या आप तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई, देखें क्या साथी, क्या तिर्यक गुणा कर दें, देखिए इधर, क्या इसका इसमें और इसका इसमें करें, कोई दिक्कत है? आप इसका इसमें करें, k + 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4 है, 2 को इधर लेके आओ, तो 4 बराबर -2। आपको k बराबर कितना आया साथी, k बराबर कितना आया, अब k बराबर आएगा 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को? ओके है ना सब कुछ, आगे चलते हैं। ठीक है, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा, समांतर रेखाओं निरूपित करेगा। और किसका, पी के किस मान के लिए? सिंपल है, पी का मान निकाल देना, सिंपल है ना।
आप कहोगे एक बात बताएं, यहाँ तो बना बनाया समीकरण, यहाँ तो बना बनाया, क्या डायरेक्ट मार दे? डायरेक्ट मार के साथी सोल्यूशन करवा चुका हूं ना मैं। आप कहोगे a1 का मान यहाँ से निकलेगा -1, b1 का मान निकलेगा p, c1 का मान निकलेगा -1, क्या यही साथी निकलेगा? यहाँ से a2 का मान निकलेगा p, b2 का मान निकलेगा -1, c2 का मान निकलेगा -1। कोई दिक्कत साथी है? कोई दिक्कत नहीं सर। आप कहोगे रखिए तब a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2। आप कहो a1 का मान -1/p, b1 का मान p/-1, c1 का मान -1/-1। क्या माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएंगे साथी? अच्छा क्या पता करना है? पता क्या करना है भाई? अरे p का मान पता करना था, आइए पता कर लेते हैं। तो आप कहोगे p का मान पता करना है, दो को उठा लेते हैं ना, अब दो को उठा लो भाई, इसको उठा लो चाहिए। अच्छा हम आप कह रहे हैं सर जी पहले वाले उठा रहे हैं बार बार, वही में होगा। अरे भाई तुम्हारे साथ मैं इसको उठा लूँ ना, कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों को ले लिया जाए क्या? इन दोनों को ले लिया जाए? आइए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे p/-1 माइनस माइनस प्लस, तो सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया माइनस नहीं है, गलती नहीं कर सकते। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये बचा इधर क्या, अब p आपको बचा p/-1 बराबर 1/। क्या तिर्यक गुणा कर दे? क्या साथी आपके दिमाग में आया? क्या तिर्यक गुणा कर दे? इसका इसमें इसका इसमें, बिल्कुल कर दे। दिमाग में आया तो कर दिया जाए। क्या सबको समझ में आ गए? p के किस मान के लिए? तो मैं सिंपल कह सकता हूँ p के -1 मान के लिए। सिंपल, ओके क्लियर है? आगे चले। निम्न पता नंबर 7 देखें, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? किसका एक अद्वितीय हल? देखे साथी, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से किसका एक अद्वितीय हल है? क्या साथी है? क्या साथी है? अद्वितीय हल। देखे अद्वितीय हल क्या साथी, मैंने बताया आपको, क्या बताया साथी कि अद्वितीय हल जो होता है ना, जब a1/a2 तो ठीक है साथी ना। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? यहाँ पर कह सकते हैं अद्वितीय हल है। क्या मैंने साथी बताया आपको कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, जब दोनों बराबर नहीं होते क्या वहीं पर अद्वितीय हल होता है? क्या क्लियर है सबको बात जी? आपको किसका, देखे इसका कोई हल नहीं है, कह रहा किसका कोई हल नहीं। क्या साथी मैंने ये नहीं बताया कि जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 जब हो तब कोई हल नहीं होता है? या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल में क्या होता है साथी? अरे भाई सब बराबर होते हैं। फिर अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बर्नौली विधि। लास्ट सवाल हमारा है, इसको कंप्लीट करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो आइए देखते हैं साथी, आप कहोगे यहाँ पर से क्या मान निकाल ले साथी? मान निकाल ले। आप कहोगे समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2। आप कहोगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में a1/a2 समीकरण फर्स्ट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा समीकरण सेकंड में
A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर साथी? तुलना करने पर। आइए तुलना करते हैं। आप कहोगे A1 भैया निकल के आएगा, एक ही निकल के आएगा, सबको पता है जी। अरे x x कैंसिल, जाहिर बात एक बैठा छिपा बैठा है। फिर B1 कितना निकल गया? आपको तो B1 तो पता चल गया -3 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या C1 पता कर ले? भाई साहब अचर पद जो बचा वही उठा लो सीधा, C1 -3 हो जाएगा। आप कहोगे क्या A2 सेकंड से तुलना करवाए अब A2x, अब x x कैंसिल, A2 3 आएगा 3, B2 -9, C2 अब -2 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके चल रहा ना सब कुछ? अच्छा पता क्या करना था हमको? कह रहा अद्वितीय हल की स्थिति में पहले इसको चेक कर लिया जाए, पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या अद्वितीय हल बता रहा है। आइए चेक करते हैं। तो क्या कहेंगे तब? आप रखोगे A1/A2 इक्वल B1/B2। क्या पता है? रट गया होगा साथी आपको, तो एकदम दिमाग में गाना बना लिया होगा आपने। तो इसको A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 रखो फटाक से। अब 1/3 A1 इक्वल -3/-9 -3/-9 बराबर -3/-2। देखिए आप कहोगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आप कहोगे आएगा क्या 1/3, फिर कहोगे इक्वल 3 देखो माइनस माइनस प्लस 3 1 3 3 3 का 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस, आप कहोगे 3/2 आ जाएगी। आपने कहा साथी कि सर जी A1/A2 B1/B2 ये तो बराबर निकल गए, ये नॉट इक्वल C1/C2 हो गया। अरे भाई इसने क्या बोला था? अरे इसने बोला था अद्वितीय हल की स्थिति में अगर ये अद्वितीय हल पाया गया तो क्या होगा? उसके वज गुणन विधि से पर उसको निकालना पड़ेगा। क्या? वज गुणन विधि से। तो क्या अद्वितीय हल है ये? अरे भाई इसका कोई हल नहीं है बच्चा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या मैंने आपको नहीं बताया? जब A और B A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर हो और नॉट इक्वल में C1/C2 तब वहां पर कोई हल नहीं होता, असंगत होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। पता है ना साथी आपको? और जब यहाँ पर नॉट इक्वल में हो, क्रॉस प्रतिच्छेदित करें आपको, तब होता क्या है? तब होता है वज गुणन विधि, जिससे आप आगे फिर दोनों समीकरण को हल करके x और y के मान पर्याप्त कर सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है? तो क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो ये क्या निकल गया? कोई हल नहीं। अच्छा संगत संगत पूछूं तो क्या संगत है कि असंगत है? आप कहोगे असंगत है, ये भी असंगत भी है। क्या इसमें रेखाएं कैसी समांतर बन जाएगी? आगे देखते क्या साथी, समझ में आ रहा है आपको? आगे सवाल, अरे भाई आगे की भी है, आगे भी सवाल है, आइए चेक कर लिया जाए इसको भी। ना चेक कर ले, आइए चेक करते हैं। आप कहोगे इसमें से इसको अंदर लेके आए 5 को 2x -5 5 को अंदर लेके आते हैं। आइए देखते हैं। आप कहोगे कि इसको अंदर लेके 2x + y -5 इक्वल में 0, फिर उसके बाद फिर समीकरण 1 मान लिया, फिर 3x + 2y 8 इधर लेके -f इक्वल में 0, समीकरण 2 कर लिया। अब क्या करेंगे? अब क्या वो स्लाइड पता है आपको? बार बार क्या लिखना ना जी? आप कहोगे A1 का मान कितना 2, B1 का मान कितना 1, C1 का मान कितना -5 निकल आएगा इससे। A2 का मान कितना निकालोगे इससे? 3 सर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और B2 का मान कितना सर 2 आ जाएगा। C2 का मान कितना सर -8 आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही? आइए इसको भी चेक कर लिया जाए एक बार। आइए इसको चेक करते हैं। आप कहोगे सर चेक कर लिया जाए क्या? जी सर। अब तब आप कहोगे A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2
C2 रखे A1 का मान 2/3 इक्वल B1 का मान 1/2, C1 का मान कितना -5/-8। आपको अरे सर आपको A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आ रहा भैया, आप नहीं देखे दोनों बराबर कहाँ है, ये दोनों बराबर कहाँ है, ये तो नॉट इक्वल में आ गए। मैं तो यही बताया करता था ना बार बार कि जब पहली कंडीशन आपको नॉट इक्वल दिखाई दे तो लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, पहले वो बता देगा। क्या बता देगा पहले, ये क्या है, ये है इसको, ये है अद्वितीय हल। क्या है अद्वितीय हल, जब A1/A2 B1/B2 दोनों मान बराबर ना हो तब उस कंडीशन में क्या होता है, अद्वितीय हल। साथी समझ गए कि नहीं, ये होगा अद्वितीय हल। अब क्या किया जाए, अद्वितीय हल है, क्या है साथी अद्वितीय, क्या आगे सवाल इसके है, हाँ एक है, इसको पहले इसने बोला है कुछ, इसने बोला इसको करना पड़ेगा। कह रहा अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। आइए देखते हैं वज्र गुणन विधि होती क्या है, देखें ध्यानपूर्वक, ध्यान से देखना भाई। इसने कह दिया कि वज्र गुणन विधि, देखिए कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि होती क्या है, आइए देखते हैं। वज्र गुणन विधि, ये कौन सी विधि है भैया, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं आसान विधि है। आप अच्छा एक बात बताइए, किसी समीकरण में, आप इस समीकरण में देखो, गौर से देखना, गौर से आप इस समीकरण में देखो, आपको पहले x वाला पार्ट दिखाई देगा, फिर y वाला पार्ट दिखाई देगा, फिर c वाला, वो x वाला पार्ट जिसमें आप a का मान निकालते हैं, y वाला पार्ट आप जिसमें b का मान निकालते हैं, और अचर पद वाला पार्ट जिसमें आप c का मान निकालते हैं साथ। इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि जब x के नीचे कोई संख्या आए तो a का मान नहीं आना चाहिए, क्योंकि x में a का मान होता है। सिंपल है, इसने कह दिया है कि अगर x के नीचे है कोई संख्या, कौन सी, तो x के नीचे, क्योंकि x वाला ही तो a का मान होता है। साथी ध्यान समझना मेरी बात, x वाला ही तो a का मान होता है। आपको कि यस सर, आपने कहा कि भैया a नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, भाई साहब b और c आ जाएंगे। सिंपल है कि नहीं, कौन आएगा, b और c नहीं आ जाएंगे कि, अरे भाई ये b का मान होता है और ये c का मान होता है, तो b और c के मान नहीं आ जाएंगे, तो उसने b1 और, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, छह मान को तो हमें पुट करना होगा। तो वही चीज़ है, जब x की बात आएगी तो ये दोनों को लिया जाएगा, ये दोनों को। अब इसमें किसके मान होते हैं, इसमें होता है b1 का मान और इसमें c1 का मान, इसमें b2 का मान, इसमें c2 का मान, ठीक है। अब वो रखिए इसमें, अच्छा रख देते भैया, b1 c2 माइनस b2 c1, ये बन गए, ठीक है जी, ठीक है, इक्वल। अब आते y पर आते, आपने कहा y वाला कैसे चेक किया जाए, अरे भाई y है तो कहना y में हमेशा b का मान होता है, तो क्या b का मान लेना पड़ेगा हमको, क्या b का मान साथी लेना पड़ेगा हमको, नहीं साथी, आपने कहा b का मान नहीं लेते हैं, ये इसमें a का मान होगा और इसमें c का मान होगा बस। तो सिंपल है साथी, ध्यान समझ लेना, यहाँ पर इसमें होता है, इसमें हो जाएगा साथी। एक मिनट साथी, थोड़ा से उस सिस्टम में मुझे दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल से, ओके साथी समझ आ जाएगा, ओके साथी कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, आपने कहा आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। इसने कहा है कि अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इतना बता दिया है कि y जो है ना साथी, y जो है ना भैया, y में a1 होगा और c1 होगा,
तो आइए करते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस इसमें पहले होता थोड़ा, देखो A1C2 प्लस प्लस A1C2 प्लस प्लस A2C1, कोई दिक्कत नहीं है साथी, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं आगे। आपने कहा अब तो भैया आचार पद बचा, क्या उसको लिख ले। आचार पद में भैया सी का मान होता है, तो क्या सी का मान होता है तो क्या ए और बी को ले लिया जाए, बिल्कुल लेना पड़ेगा आपको। अरे भैया आचार पद में सी तो आएगा नहीं नीचे में, आपने देखा है एक्स वाले में ए का मान होता है, तो आपने कहा एक्स वाले में अगर ए का मान होता है तो क्या नीचे ए हो सकता है, नहीं हो सकता। आपने कहा वाई वाले में बी का मान होता है, क्या आप वहां पर बी का मान ले सकते, नहीं ले सकते। क्या अचर पद में सी का मान होता है, क्या आप सी ले सकते नीचे, नहीं ले सकते। आपको ए और बी लेना पड़ेगा, दो ही बचे हैं। तो आपने कहा ए1 और बी लेना पड़ेगा। तो आपने कहा A1 B2 माइनस A2 B1, क्या हो गया, बस सीधा लगा दो, कंप्लीट आपका, कंप्लीट है। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पे x B1 का मान कितना है आपके पास, B1 2 है, C2 कितना आपके पास, C2 कितना है, C2 -8 है, माइनस का 8 है, माइनस B2 कितना है, B2 2 है, C1 कितना साथी, C1 -5 है, इक्वल में y अपान A1 कितना है जी, A1 अब A1 कितना है, 2 है जी, 2 -2 गुणे C2 कितना है, C2 -8 है, -8 प्लस A2 कितना है, A2 अब 3 है, उसके बाद फिर C1 कितना है, C1 कितना भैया, -5 है, -5 बराबर में। अब क्या करें, अब 1 अपान आपने कहा A1 B2, A1 कितना है, 2, अब B2 2 है, A1 B2 2 गुणे 2, दोनों का मान 2 गुणे 2, माइनस A2 B1, A2 कितना है साथी, A2 3 है, B1 कितना 1 है, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं, हल करो। 8 दूना 16 माइनस 16, 2 पंचे 10 माइनस तो प्लस हो जाएगा, +10। ओके चल रहा है सब कुछ। y अपान माइनस प्लस माइनस प्लस 8 दूना 16, 3 बचे 15 प्लस माइनस -15 बराबर आप 1/2 दूना 4, 3 एक कम 3 हो जाएगा साथी। बात क्लियर चल रही, सब कुछ ओके चल रहा है। अच्छा एक बात बताएं बच्चा, क्या 16 से 10 घटाओगे क्या -6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। आप कहोगे 16 से 15 घटाओ क्या आएगा भैया, 1 आएगा जी। आप कहोगे 1/4 से 3 गए क्या होगा, 1 आएगा जी। अच्छा पता क्या करना है, x और y का मान, सिंपल है। आपने कहा भैया इसको उठा लो अचर पद को, एक बार दोनों तुलना करवा दो, काम बन गया अपना। क्या करवाना है, फिर से समझो, इधर समझे। मैंने कहा कि ये अचर पद है, अरे भाई एक बार उठा लो ना इसको। मैंने कहा x अपान -6 लिख लो, एक बार x का मान निकाले 1/2 1/1, फिर ये गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने कहा इसका इसमें, तो क्या x बराबर -6 आ जाएगा, क्या x बराबर -6 आएगा, क्यों साथी। अब आइए इसमें चलते हैं। अब इसमें अगर बात करेंगे तो अब y अपान 1 इक्वल 1/1, क्या तिर्यक गुणा करा दिया इसमें, आपको y एक कम y 1 एक कम 1। क्या कोई दिक्कत आई साथी, किसी को कोई दिक्कत किसी को आई। अच्छा लास्ट वाला सवाल मैं आपको लिए होमवर्क में रखता हूँ। ये साथी
एक सवाल सिर्फ साथी आपको होमवर्क में रखता हूँ, यही वाला सवाल, ये वाला आप लगा के दिखाना एक बार इसको लगा के दिखाना, फिर हम नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत ध्यान से सभी पढ़ाई करते रहेंगे। ये हमारा दूसरा इसी क्लास में होमवर्क है, आप लोग बहुत अच्छे से लगाओगे, मैं आपसे आशा रखता हूँ। ठीक है साथी, क्यों भाई? तब तक के लिए चलो सुने कुछ बात, आप लोग मेरी बात जानते हो, मेरी क्लास के बाद में कुछ तो नया जरूर होता है। तब तक के लिए बच्चे बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ा आपने, उसके लिए मैं बहुत आपके लिए आभारी हूँ, है ना जी। तो सुनेंगे आप लोग, क्या वो दम वो गुरूर आपके पास है सुनने के लिए, एक एनर्जी पावरफुल लाने के लिए? तो सुनना ध्यान से कि वो हर एक बात पे रोने लगा था, कि वो हर एक बात पे रोने लगा था, समुंदर आबरू खोने लगा था। लगे रहते थे दरवाजे सभी, लगे रहते थे दरवाजे सभी, वो आंखें खोल कर सोने लगा था। चुराता हूँ आंखें, चुराता हूँ अब आंखें आईनों से, चुराता हूँ अब आंखें आईनों से, खुदा का सामना होने लगा था। वो आईने धोता फिर रहा है उसे, क्योंकि अपने चेहरे पे शक होने लगा था। उसे देखकर हंसती है दुनिया, उसे देखकर हंसती है दुनिया, वो सबके सामने जोर जोर से रोने लगा। जय हिंद साथियों, लव यू ऑल, टेक केयर।